यस ये नेटवर्क शायद स्लो है काफी। एक मिनट होल्ड करो। नहीं हो रहा है रिफ्लेक्ट, है ना? आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही। देखो तुम्हें क्या करना है। पहली बात तो प्रोजेक्ट और रिसर्च आपका उसको एक मान सकते हो आप, ठीक है? 200 मार्क्स है या जितने का प्रोजेक्ट 100 का होता है शायद से, और उसका आपका रिसर्च भी 100 का है, ठीक है? तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप या तो प्रोजेक्ट अलग इम्प्लीमेंट कर लो और रिसर्च को बिल्कुल अलग रखो, या फिर आप रिसर्च में ही प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? यस मैम। सबको आवाज आ रही है मेरी? कौन कौन है मीटिंग में? यस मैम। यस मैम। कितने लोग हो तुम? तो बहुत सारे हो यार, यहाँ खाली 6 बैठे हैं मेरे साथ। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज जो होती है रिसर्च की, आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है? कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकता है, कुछ लोगों का नेटवर्किंग हो सकता है, कुछ का एमएल हो सकता है ना? तो सबसे पहले चीज आपको रिसर्च में जो होता है वो होता है इंटरेस्ट एरिया, तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है। और रिसर्च कभी भी ऐसे नहीं होगी कि आप 2-4 महीने में ही करके रख दो, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पिन पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है? हमें बहुत जल्दी फिक्स करना पड़ेगा कि आपको किस में रिसर्च करनी है, ठीक है? तो अगर कोई कुछ भी अगर रिसर्च में जानता है, कोई है ऐसा जो थोड़ा बहुत जानता है रिसर्च होती क्या है? कोई ऐसा आप लोगों में से? दीपक, गुंजन, जानवी, ऋतिक, हारिका, नहीं ना? तो सबसे पहली चीज इसी वीक में खत्म करना है ये वाला टास्क। पहले आपको अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है, किसमें करना है। आप उसमें एमएल हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, ठीक है? और क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं? प्रोग्रामिंग जैसी चीज में देखो ऐसे इतनी जल्दी रिसर्च नहीं होती है, ठीक है? तो ये मत बोलना कि मैं प्रोग्रामिंग में करना चाहता हूँ। एमएल हुआ, एससी हुआ, एमएल को ही हम डेटा साइंसेस भी बोल सकते हैं, उसमें डेटा साइंस भी आता है। हाँ जी बोलिए, बोलते रहना बस। मैम बिग डेटा, डॉट नेट। हाँ डॉट नेट प्रोग्रामिंग में ही आएगी बेटा, उसमें कोई रिसर्च ऐसे अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है? उसकी जो रिसर्च होती है वो बेसिकली कंपाइलर्स की होती है वो, ठीक है? तो डॉट नेट ये सब प्रोग्रामिंग, आप डॉट नेट हुआ, पाइथन हुआ,
इन सब का हम इम्प्लीमेंटेशन में यूज कर सकते हैं कि जो भी हमने रिसर्च की उसको इम्प्लीमेंट किस में करना है, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या 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 फील्ड हो सकते हैं, जैसे टेस्टिंग में हो सकता है आपका, इसी में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आ सकता है, रिलायबिलिटी मेंटेनेंस आ सकता है। ये फील्ड आप इसमें से चूज कर लेना जिसमें मैं करा सकती हूँ। ठीक है, कोई और भी होगा तो चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं। टेस्टिंग हुआ, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिलायबिलिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस है। ठीक है, तो इस टाइप से नेटवर्किंग में आता है रूटिंग आ गई आपकी, और सिक्योरिटी से रिलेटेड आ सकते हैं आपकी, इसमें क्रिप्टोग्राफी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है आप इनमें से किस फील्ड में चाहते हैं रिसर्च करना, ये आप लें। ठीक है, ये मैंने 3 का एग्जांपल दिया, आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे आईओटी भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आईओटी हुआ, साइबर फिजिकल सिस्टम्स हुआ, आईओटी में भी सिक्योरिटी हो सकता है, देन रिलायबिलिटी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, डिप्लॉयमेंट, इस टाइप वाली चीजें आपको सर्च करनी है और फाइनलाइज करनी है विद इन टुडे इज थर्सडे ना, हाँ संडे तक आपको फाइनल करना है ये सब चीजें। संडे तक का डेट है आपके पास। इतनी बात समझ आई सबको? यस यस मैम। हाँ या ना में जवाब तो दो। यस मैम। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज हुई कि आपको इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है आपका। सेकंड थिंग, जब आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा तब आपको उसकी बैकग्राउंड स्टडी करनी है। ठीक है, बैकग्राउंड स्टडी किसकी करनी है? अपने फील्ड की। सपोज मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग उठाई। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। एक हुआ क्वालिटी एश्योरेंस, रिक्वायरमेंट क्वालिटी होती है। ठीक है, एनालिसिस, इसी एनालिसिस का ही वैसे पार्ट आता है क्वालिटी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो सकता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो सकता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ही लिया तो रिक्वायरमेंट के एनालिसिस के लिए क्या क्या चीजें यूज हो सकते हैं? एनएलपी के थ्रू रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको वो स्टडी करना है बेसिकली। सपोज मैंने एनएलपी, यूजिंग एनएलपी फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो क्या करना है आपको? उसकी बैकग्राउंड स्टडी, उसमें कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं अब तक। ठीक है, और रिसर्च पेपर्स जो आप सर्च करेंगे वो लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 to 7 ईयर्स के ही रिसर्च पेपर्स आप सर्च करेंगे। ठीक है, उससे पुराने नहीं। तो अगर मैं गैदरिंग की बात करूं तो रिक्वायरमेंट गैदर करने में बहुत सारे हर्डल्स क्या आते हैं कि हमारे पास कोई भी क्या बोले हम, फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है रिक्वायरमेंट की सिंटेक्स का, है ना? क्योंकि कोई भी अगर अगर यूजर है तो मैम आपकी आवाज चली गई। हेलो, यस मैम। स्क्रीन विजिबल अभी नहीं हुई अभी शायद, है? एक सेकंड होल्ड करो।
विजिबल है ना? हेलो? यस मैम। ओके, तो आपको लास्ट 5 to 7 ईयर्स के ही पेपर स्टडी करने हैं, उन्हीं को स्टडी करना है, ठीक है? स्टडी भी आप सब सारे पेपर स्टडी नहीं करोगे, आप 2 या 3 ऑथर्स उठाओगे और उन्होंने लास्ट 5 से 7 साल में इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या काम किया है, आप उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे। क्लियर? क्योंकि अगर मैं बात करूं रिक्वायरमेंट एनालिसिस यूजिंग एनएलपी, तो उसमें हजारों लोगों ने काम किया होगा, तो आप हजारों को ना पढ़ के आप क्या करो, 2 या 3 अच्छे ऑथर्स उठाओ, अच्छे मैं बताऊंगी अभी कैसे पता चलता है, और उनके पेपर्स पढ़ने हैं आपने, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। फिर वहां से आपको गैप फाइंड आउट करना है, ठीक है? यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे गैप। गैप क्या होता है बेसिकली? जो पेपर्स आपने पढ़े उनका जो फ्यूचर वर्क है, ठीक है, या उनके जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो कॉन्स हैं, आप वहां से गैप फाइंड आउट करोगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एनएलपी यूज रिक्वायरमेंट एनालिसिस यूजिंग एनएलपी की बात करूं, तो किसी भी रिक्वायरमेंट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है? डिपेंडेबिलिटी हुआ, ठीक है, और उससे बहुत सारी कैरेक्टर, कोई भी किसी ने भी जो भी कोई ऑथर होगा उसने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी वो मींस टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो एक तरह से गैप्स में आप उसको गैप बना सकते हो, ठीक है, जिसपे आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल उसने रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी को कंसीडर नहीं किया है जब उसने एनालिसिस किया रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है? तो इस तरह से आपको गैप गैप फाइंड आउट करना है। गैप क्या होंगे? उनका उस काम का फ्यूचर वर्क या फिर उसकी डिसएडवांटेजेस। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा रिसर्च का, ठीक है? अब तक जो था वो खाली लिटरेचर रिव्यू ही था। अब आपको उस गैप फाइंड आउट कर लिया, जब देन आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्या सॉल्यूशन होगा। ध्यान रहे सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत सारे होंगे अवेलेबल मार्केट में, बोले या फिर उस फील्ड में, ठीक है? तो आपका सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि बेटर हो, ये रिसर्च का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप हमेशा बेटर ही रहें, ठीक है? हो सकता है आप किसी ने कुछ XYZ प्रपोज कर रखा है और आपका जो भी आया वो उससे कम, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको अपने 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 प्रपोजल को एनालिसिस का नाम दे सकते हो। अगर उसकी प्रपोजल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको आप इम्प्रूवमेंट बोल सकते हो, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बेटर ही सॉल्यूशन दे लास्ट सॉल्यूशन पे। अब सबसे बड़ी बात आती है फील्ड की, तो किसका क्या इंटरेस्ट है आप मुझे ये बता दो, मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें फील्ड असाइन कर दूंगी, पढ़ना शुरू कर देना। कितने लोग हैं जो इस पे एनएलपी पे काम कर सकते हैं? बोलो जल्दी से भाई। दूसरी चीज है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, जो इस पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है टेस्टिंग में जो काम कर सकते हैं, और बाकी तुम्हारा अपना भी कुछ हो सकता है, अगर तुम इनमें नहीं कर सकते किसी में तो तुम अपना भी बता सकते हो मुझे। बोलिए जी। ऋतिक सिंह आप भी बताओ बच्चे जल्दी से। डीप कौन है लर्निंग। मशीन लर्निंग? मैम जानवी। जानवी जी, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करो लड़की। 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, इसे बता दूंगा पहले। हाँ, क्या लिख दिया मैंने? रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन यूजिंग, कुछ आइडिया है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का? ऐसे ही मत बोल देना। मैम थियोरेटिकली पढ़ रही हूँ, और मैम सब्जेक्ट भी है हमारा इस सेमेस्टर में ना। सब्जेक्ट तो अभी शुरू नहीं हुआ शायद, मुझे जहाँ तक अभी पता चला। क्या मैम? सब्जेक्ट तो अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तुम लोगों ने शायद। नहीं मैम, मैंने पहले से शुरू किया था। चलो, ये है तुम। अब ये इसको इसको कोई एक नहीं कर सकता, ठीक है? ये बड़ा टास्क है। दूसरा कौन लग सकता है इसमें? जल्दी से बताओ मुझे।
कौन है जो इसमें इंटरेस्टेड है? एक तो हुई जाह्नवी, दूसरा कौन है? कोई नहीं, नोट कर लो जानवी, तुम्हें कब ये पढ़ना है, ठीक है? नए पेपर्स चाहिए मुझे, ठीक है? पढ़ोगे, पेपर्स कैसे निकालोगे वो भी मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट बोलो, कौन बताएगा? दीपक, दीपक सनवाल। हेलो। यस मैम। हाँ जी, बताओ जल्दी से बच्चे, किसमें मैम इंटरेस्टेड हो? कैन आई टेल ऑन लेटर ऑन? ठीक है, जल्दी फाइनल कर लेना बच्चे, हाँ? ओके मैम। गुंजन, यस मैम। नेटवर्किंग में भी करते हो? हाँ जी, बोल बताओ। नेटवर्किंग हो सकता है, आईओटी हो सकता है, ठीक है? हम कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में काम करोगी? यस मैम। ठीक है, सिक्योरिटी में क्या करोगी लड़की? देखो, यस सिक्योरिटी मैम। बहुत तरह की होती है। आप या तो उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड बना दो, ठीक है? ओके। एप्लीकेशन मींस आप आईओटी सिक्योरिटी पे काम कर लो, आप सीपीएस सिक्योरिटी पे काम कर लो, इस पे काम कर सकती हो, सीपीएस सिक्योरिटी पे, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। और भी, और नेटवर्क सिक्योरिटी हो सकता है, जैसे डब्ल्यूएसएन सिक्योरिटी हुआ, इससे सीपीएस सिक्योरिटी हो गया तुम्हारा, डन है? यस मैम। गुंजन, ऋतिक सिंह बोलो जल्दी से। मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कुछ बना लूंगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स है ना? रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, यस टेस्टिंग होगा, क्वालिटी एश्योरेंस होगा। टेस्टिंग कर लें? मैम। यस मैम, टेस्टिंग चाहिए। देखो, टेस्टिंग में भी फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज होती है यूनिट टेस्ट केस टेस्टिंग। जनरेशन, ठीक है? टेस्ट केस हाँ। जनरेशन, फिर टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन भी आता है। ओके मैम। और क्या हो सकता है? टेस्ट केस जनरेशन हुआ, प्रायोरिटाइजेशन हुआ, क्लस्टरिंग हुआ, और क्या हो सकता है? अब तुम इनमें से फाइनल कर लो, मुझे बता दो क्या है, ठीक है? ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड टेस्ट केस एग्जीक्यूशन भी है, ऑटोमेटेड टेस्ट केस जनरेशन, सॉरी, ठीक है? इनमें से फाइनल कर लो फिर अपना, ठीक है? ये ठीक है। किसका हुआ? किसका? लहरी का बोलो। मैम बिग डेटा सोचा है बट अब उस पे अभी कुछ क्लियर नहीं है कि करना क्या है। हेलो। एनालिसिस ना बिग डेटा का? यस मैम, बिग डेटा का एनालिसिस। एनालिसिस करना है तो तुम्हें बेसिकली क्या चाहिए? तुम्हें एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका एनालिसिस करोगी, ठीक है ना? ओके। तुम्हें कोई एप्लीकेशन ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, तुम आईओटी डेटा का ही एनालिसिस करना चाहते हो, ठीक है? फॉर ओके मैम। एग्जांपल, तुम रोड ट्रैफिक डेटा का एनालिसिस करना चाहते हो कि कितने क्रैशेस होते हैं, मतलब क्रैश जो होते हैं या एक्सीडेंट जो होते हैं वो किस किस फीचर पे डिपेंड करते हैं, मीन्स कौन ड्राइवर था, क्या वेदर कंडीशन थी जिस टाइम पे क्रैश हुआ, तो इस टाइप से भी एनालिसिस कर सकती हो तुम, ठीक है? ओके मैम। समझ गए? आईओटी डेटा में तुम्हारा आ सकते हैं, जैसे आईओटी में क्या हो सकता है, स्मार्ट सिटी के डेटा हो सकता है, या फिर फार्मिंग का डेटा हो सकता है, तो तुम्हें एप्लीकेशन ढूंढनी है बेसिकली अपनी, है ना? ठीक है मैम। ठीक है। इसमें ये जो बन रहा है ना मेरे, रोड ट्रैफिक डेटा, इसको कर यस सकते मैम। हो तुम। इस पे ओके। इसका मतलब डेटा इकट्ठा करो और तुम उस पे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम लगाओ, और उसका एक पेपर से अच्छा पेपर पब्लिश हो सकता है, ठीक है? और बताओ कौन ओके। रह गया? दीपक सनवाल जी बाद में बताएंगे, ऋतिक ने बताया, गुंजन ने, जानवी ने, दीपक, ओनली दीपक। हाँ जी। ठीक है, तुम और इलारी का एक साथ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है? पर अच्छा काम करना पड़ेगा, तो दो लोग एक साथ कर सकते हैं। डन? तो तुम और उसका बात कर लो, ठीक है?
2 लोग करोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा काम निकल जाएगा। तारिका, ठीक है। अब बात आती है आपको अपने फील्ड के पेपर सर्च कहाँ से करना है, ठीक है। सर्च आप कभी भी गूगल से मत करना, ठीक है। कहाँ से सर्च करना है आपको? IEEE एक्सप्लोर से सर्च करना है, स्प्रिंजर से सर्च करना है, ACM से करना है, और साइंस डायरेक्ट। यहीं से सर्च करोगे आप लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर्स, ठीक है। जैसे ही आप स्प्रिंजर खोलोगे, स्प्रिंजर के आप गूगल पे डालना, वो springer.com, link.springer.com आ जाएगा, link.springer.com, ठीक है। इसमें जाओगे, एक नीचे टेक्स्ट बॉक्स आता है, यहाँ पे सर्च का बटन होगा, ठीक है। सपोज आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, इसी का सर्च करना है, वही किसका, रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग, ठीक है। तो आप वहां पे सीधा सीधा डाल दो रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन। अगर 2 वर्ड हैं आपके फ्रेज में तो उसे डबल कोट में बंद करना, एंड डीप लर्निंग, इसको डबल कोट्स में डाल के सीधे सर्च पे क्लिक करोगे तो जितने भी पेपर्स में रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन और डीप लर्निंग आया है वो सारे पेपर्स आपको बता देगा, जिसमें कुछ जर्नल के होंगे और कुछ कॉन्फ्रेंस के होंगे, ठीक है। कुछ बुक चैप्टर्स भी हो सकते हैं, वो आप उसको फिल्टर कर सकते हो। फिर जैसे आप फिल्टर करते हो, अमेजोन पे फिल्टर लगाते हैं ना, तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सपोज रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन डीप लर्निंग करना था तो आप ऐसे, और अगर एक ही वर्ड होता, सपोज आपको आईओटी में सर्च करना है कि आईओटी में क्या क्या हो रखा है, तो आप आईओटी लिखो, और आईओटी को और हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग अगेन 3 वर्ड्स का है, तो आपको उसको डबल कोट डालना पड़ेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग। आप उसको सर्च करो तो आईओटी के जितने भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो सारे खुद के आ जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है सर्च कैसे करना है, कहाँ से करना है? बस आप इन्हीं 4 जगहों से सर्च करोगे, फालतू के पेपर्स मुझे नहीं चाहिए। क्लियर है? सर्च करने वाला प्रोसेस क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो आपको सर्च करना है। फिर सर्च करने के बाद कुछ पेपर होंगे जो आपको ओपन एक्सेस मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलते, नोट डाउन, कांट बी डाउनलोडेड। कुछ आपको ओपन एक्सेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो लॉक्ड होते हैं वो। तो जो ओपन एक्सेस है तो वो तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। जो लॉक्ड पेपर है वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको उसका DOI या फिर उस पर्टिकुलर पेपर का लिंक कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ जाके पेस्ट कर देना है SCIHub.st। यहाँ आपको पेपर्स, ज्यादातर पेपर्स खुल जाते हैं, या SCI-hub.do, ठीक है। जो पेपर्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आप उनका DOI उठाओ या लिंक उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो वहां। आप उसका उसका मतलब पेपर का नाम भी पेस्ट कर सकते हो, यानी टाइटल और टाइटल ऑफ द पेपर। क्लियर है? कॉपी एंड पेस्ट इन SCI हब। यहाँ से पेपर्स मोस्टली मिल ही जाते हैं। क्लियर है? अब उन पेपर्स Yes, को पढ़ोगे, उनका फ्यूचर वर्क देखना है आपको, ठीक है। उन पेपर्स को पढ़ो, आपको वहां से उनका आइडिया लग जाएगा कि ये काम क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो उसका फ्यूचर वर्क या गैप ढूंढ लो, तो वहां से आपका काम स्टार्ट होगा। अब किसी को और कुछ पूछना हो तो बताओ जल्दी से, अपने अपने टॉपिक्स नोट कर लेना तुम लोग। मैम पेपर कौन जो, से ऑथर्स का? अब ऑथर्स तो आपको खुद से आउट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये मैं ये तो मुझे इतना याद नहीं हो सकता ना कि क्लासिफिकेशन में कितने लोगों ने काम किया। अभी पहले मतलब जितने आ रहे हो उतने पढ़ लो, 5-7 साल के। फिर उसमें से जो काम, जिसका काम तुम्हें समझ आए, सपोज आपने 10 लोगों के पेपर पढ़ लिया, आपको 2 का काम समझ आ रहा है कि हाँ ये ऐसा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ,
तो आप तब उन ऑथर को पिन पॉइंट करो और उनके पेपर्स ढूंढो कि इन्होंने पिछले बार मतलब पुराने उसमें क्या काम किया है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो कुछ भी बाकी और कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे जाना है किसी मीटिंग के लिए। ओके, लीव कर दूं? Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.